हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जनरल किस प्रकार बनाया जाता है, उसमें लेन देन किस प्रकार लिखे जाते हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ली थी। आज हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चंस में हमारे जो दैनिक व्यवहार होते हैं, लेन देन होते हैं व्यवसाय के, वो लिखे गए हैं। अब उसके आधार पर जनरल किस प्रकार बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। तो जैसे इस प्रश्न में लेन देन दे रखे हैं हमें, और हम उनके आधार पर प्रेम प्रकाश की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जनरल का एक फॉर्मेट बना लेना है जो आपको मैंने सिखाया था, और उसके अंदर हम एंट्रीज करना प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहली एंट्री की, कि प्रेम प्रकाश जी ने व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए से। तो यहाँ पर प्रेम प्रकाश जी ने व्यापार प्रारंभ किया, तो हमारे यहाँ पर 1 लाख रुपए व्यवसाय में आ रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे दो खाते प्रभावित होंगे। पहला होगा कैश का अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारे लिए व्यवसाय की देयताएं हैं व्यक्तिगत खातों के तौर पर, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। और कैश अकाउंट जो वस्तुगत खाता है, यहाँ व्यापार में ये पैसा आ रहा है व्यापार प्रारंभ करने के लिए, तो इसे डेबिट किया जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है व्यापार की, वह होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए और क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए। इस प्रकार हमारी पहली प्रविष्टि हो जाएगी। सेकंड प्रविष्टि में कहा गया है कि हमने नगद माल खरीदा 40,000 का। तो यहाँ पे जो प्रविष्टि होगी वह होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हम यहाँ पे पैसे लिखेंगे डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में 40,000 रुपये। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। थर्ड एंट्री भी ये कह रही कि हमने नगद माल बेचा 25,000 रुपये का। तो ये माल बेचने पर भी हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, जैसा कि बताया गया है। एक तो होगा माल का खाता और एक खाता होगा कैश का। दोनों ही खाते हमारे लिए वस्तुगत हैं। तो यहाँ पे माल बेचने पर पैसा आ रहा है और माल जा रहा है, तो इसके लिए हम प्रविष्टि करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल जा रहा है हमारे लिए और हम यहाँ पे इसका मूल्य लिखेंगे 25,000 रुपये। तो इस प्रकार ये हमारी प्रविष्टि हो जाएगी। अगर डेट वाइज देखा जाए तो ये प्रविष्टि हमारे लिए होगी 5 तारीख की, यानी कि 5 नवंबर 2016 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारे लिए 8 नवंबर की है, जिसमें कहा गया है कि हमने महेश से माल खरीदा। अब यहाँ पे हम माल खरीद रहे हैं, तो माल हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके बदले में हमने पैसा नहीं दिया है। ये उधार का लेन देन है, क्योंकि व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे देने वाला व्यक्तिगत खाते में महेश होगा और वस्तुगत खाते में परचेज, यानी कि माल हमारे पास आ रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंट्री जो है 8 नवंबर की वह करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, और ये मूल्य हो जाएगा 30,000 रुपये। इस प्रकार हमें ये प्रविष्टि करनी है। ये प्रविष्टि है 8 तारीख की। नेक्स्ट एंट्री 11 नवंबर की हमारे पास, जिसमें कहा गया है कि हमने रवि से फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का। तो फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर किससे ख़रीदा? रवि से ख़रीदा। तो रवि उधार ख़रीदा, तो रवि का नाम आएगा, तो रवि अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कितने का ख़रीदा? 10,000 रुपये का। इस प्रकार हमारी ये प्रविष्टि हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 14 नवंबर की एंट्री है, विजय को माल बेचा।
तो विजय पाने वाला है, व्यक्तिगत खाता है, उधार की प्रविष्टि है, तो विजय डेबिट हो जाएगा, और माल जा रहा है तो वस्तुगत खाते का नियम कहता है ये क्रेडिट हो जाएगा। 14 नवंबर की प्रविष्टि होगी हमारे पास विजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे मूल्य होगा 35,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे उधार की प्रविष्टि कही गई है। नेक्स्ट प्रविष्टि है हमारे पास 18 नवंबर की, जिसमें कहा गया है कि हमने महेश को पैसा चुकाया। अब महेश यहाँ पे पाने वाला है और पैसा हम चुका रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, तो पाने वाले व्यक्ति यानी कि महेश को हम डेबिट करेंगे, और टू कैश हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, तो हम लिखेंगे 30,000 रुपये कि हमने 30,000 का भुगतान महेश को कर दिया है। पहले वाली एंट्री जो है जिसमें महेश को हमने 30,000 का माल हमने उधार खरीदा था, अब हमने 30,000 का उसे भुगतान कर दिया, यानी अब महेश हमसे कुछ भी पैसा नहीं मांगता है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 20 नवंबर की, जिसमें कहा गया है कि हमने व्यक्तिगत खर्च के लिए व्यवसाय से पैसा निकाला। जब हम व्यवसाय से पैसा व्यक्तिगत निजी खर्च के लिए निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं। ड्राइंग अकाउंट हमारे लिए व्यक्तिगत खाता है, तो यहाँ पे हम पाने वाले हो गए, क्योंकि व्यापारी खुद अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए उसे ले रहा है, तो पाने वाला व्यवसायी है, इसलिए हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम यही कहता है पाने वाले को डेबिट करो, तो हमारे यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और टू कैश, यहाँ पे अगर पैसा निकाला जा रहा है तो कैश लिखेंगे कि 5,000 रुपये हमने व्यक्तिगत खर्च के लिए व्यवसाय से निकाले हैं। नेक्स्ट प्रविष्टि है कि हमें विजय से नगद पैसा प्राप्त हुआ 35,000 रुपये, तो हम यहाँ पे प्रविष्टि करेंगे 24 नवंबर की एंट्री है ये हमारे लिए कि विजय से हमें पैसा प्राप्त हुआ, तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू कौन दे रहा है, विजय, विजय अकाउंट लिख दिया जाएगा, और 35,000 रुपये इसके खाते के लिख दिए जाएंगे डेबिट और क्रेडिट में। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया एंट्री नरेशन, हम लिखेंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय। यहाँ पे विजय को हमने 35,000 का माल पहले 14 नवंबर को बेचा था, और 35,000 रुपये हमें उससे आज प्राप्त हो गए हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 27 नवंबर की, जिसमें कहा गया है कि हमने मजदूरी चुकाई। मजदूरी को इंग्लिश में वेजेस कहते हैं। वेजेस हमारे लिए यहाँ पर वास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे लिए व्यय और हानि है, तो वह नियम कहता है कि इन्हें क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और टू कैश हमारे लिए वस्तुगत खाता है, तो ये पैसा जा रहा है, तो टू कैश लिखेंगे और मूल्य लिखेंगे हम 4,000 रुपये। इस प्रकार ये प्रविष्टि हमें करनी है। तो आपको पता होगा कि वेजेस हमारे लिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, और ये हमारे लिए रियल अकाउंट के अंदर हमारे लिए वस्तुगत खाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये हमेशा व्यय है हमारे लिए, हानि है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और वस्तुगत में यहाँ पे जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे लिए, हमने सैलरी पैड करी है, तो हम लिखेंगे 29 नवंबर को हमने सैलरी का भुगतान किया, तो सैलरी अकाउंट, इसके साथ किसी व्यक्ति का नाम आता है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने आपको नियम 4 के अंदर ये चीज़ लिखवाई थी, तो आप उसको देखें। तो यहाँ पे हम इसको अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू पैसा जा रहा है सैलरी के लिए, तो कैश लिखेंगे। 5,000 रुपये का हमने सैलरी का भुगतान किया। लास्ट एंट्री है हमारे पास 30 नवंबर की, जिसमें कहा गया कि हमने किराए का भुगतान किया। किराया भी हमारे लिए व्यय है वास्तविक खाते के अंदर, तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम चेक के द्वारा इसका पेमेंट करते हैं तो हमें बैंक लिखना होगा, कैश की जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नगद भुगतान हुआ है तो हमें
कैश लिखना है, कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 रुपये। जब हम इनकी टोटल लगाते हैं तो लास्ट में हमें जनरल का टोटल करना होगा। ये प्रविष्टि हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल हमारे लिए यहाँ पे आएगा 3,22,000 रुपये हमारे लिए डेबिट के होंगे और 3,22,000 रुपये हमारे लिए क्रेडिट की टोटल आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट की टोटल सदैव बराबर आनी चाहिए। अगर जनरल की टोटल बराबर नहीं आती है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।